बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चस्का चाट, चस्का चना चाट, चस्का समोसा चाट, नाम से जाहिर है कि बहुत ही चस्के वाली चाट है। इतना चस्का खाने में आएगा कि मेरे बयान से बाहर है। हमें तो खाते हुए बहुत ही चस्का आया है। इस चाट को खाते हुए बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो गए। कहते हैं मामा रोज़ाना चस्का समोसा चाट ही बनाएं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने उबले हुए ले लिए हैं। 1 कप बूंदी और छोटे वाले दही बल्ले जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था वो इसके अंदर डाल दिए। आलू 1 अदद बड़े साइज़ का था बॉयल डाल दिया है। प्याज बड़े साइज़ की थी स्लाइस कटिंग में वो इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटे साइज़ का टमाटर, 2 से 3 अदद हरी मिर्च। इसको मिक्स कर लेंगे। लीजिए चस्का चाट तैयार हो गई है। आप भी कहेंगे कुछ मसाले नहीं डाले और मैं कह रही हूँ चस्का चाट रेडी होगी। नहीं, अभी हम सिर्फ इसे मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे प्लेट के अंदर चस्का चाट बनाऊंगी समोसे वाली। यहाँ पर हमने 1 अदद समोसा ले लिया है, बाजार से ही मंगवाया है। तो इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। पीस करने के बाद जो हमने चाट को मिक्स किया है, मिक्स करके इस प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे कुछ चटनियाँ। चटनियों में सबसे पहले जाएगी हमारी होममेड इमली की चटनी जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर हम इसके ऊपर डालेंगे जी फ्रेश पुदीने वाली दही वाली चटनी जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और खाया पिया हजम करने वाली बात है। इसके ऊपर हम डालेंगे होममेड चाट मसाला है। अब चस्का चाट किस तरह से बनेगी, ऐसा क्या हम इसके अंदर डालेंगे वो आपको बताती हूँ। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून मैंने अनारदाना ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके रखा हुआ था पहले से ही, वो इसके ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर डालेंगे इस चाट को क्रंची क्रंची बनाने के लिए पापड़ी। पापड़ी के बगैर तो हमारी चाट अधूरी है। अनारदाने को ग्राइंड करके इसके ऊपर डालेंगे तभी बनेगी आपकी चस्का चाट, और वो भी समोसे वाली। इतना चस्का खाने में आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रेश धनिया और थोड़ा सा पुदीना कटिंग करके इसके ऊपर डाल दिया है। मेरे चैनल माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।